चेन्नई और एलएसजी के बीच में आज का मैच देखने के बाद मुझे लगा कि शायद हमारे इंडिया के ये जो नए लड़के हैं ये कुछ ज़्यादा ही लाइटली लेने लग गए हैं आईपीएल को और अपनी क्रिकेट को, जिसमें से खास तौर पे शिवम दुबे और दीपक चहार और तीसरा दीपक हुडा। ये तीनों प्लेयर्स ने जिस तरह से पहले दो मैचेस में परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि शायद इनका या तो मन उठ गया है क्रिकेट की तरफ से या फिर इनको यंग एज में काफी ज्यादा पैसे मिल गए हैं। तो अब जैसे मुझे आज ये कहते हुए जरा भी हिचक नहीं हो रही है कि आप लोग देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये दीपक चहार पूरा ये वाला आईपीएल खेल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसने इस मैच में आज बॉलिंग की है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर फिर कुछ ना कुछ ये अनफिट होके और ये 2-4 मैच के बाद बाहर हो जाएगा और पूरी आईपीएल से बाहर होने वाला है। ये आज आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि दीपक चहार ये पूरा आईपीएल नहीं खेल पाएगा। शायद इसका मन नहीं है और दूसरा ये फिट भी नहीं है। जिस तरह से इसने आज बॉलिंग की है, सीनियर बॉलर होते हुए इस इतनी बेहुदा बॉलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग शायद बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। शिवम दुबे किस तरह से बैटिंग कर रहा है, वो उसके ना तो बल्ले में बॉल आ रही है और पहली 10-12 बॉल तो वो निकाल देता है, और अगर बैटिंग विकेट ना हो तो इसको तो हवा नहीं लगेगी कि बॉल कहां जा रही है, जैसा कि पहले मैच में हो रहा था। इसी तरह से दीपक हुडा भी ऐसा लगता है कि जैसा सीधा बिस्तर से उठ के चला आ रहा है। मतलब वो टच में है क्रिकेट के या नहीं है, ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है उसको देख के। पहले दोनों मैचेस में उसने बहुत ही ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस दिया है। केएल राहुल की किस्मत से वो टॉस जीत गए और उन्होंने चेन्नई को बैटिंग के लिए बुला लिया। अब चेन्नई ने तो खैर, चेन्नई की बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि वो पहले मैच में नहीं चल पाए, सिवाय ऋतुराज गायकवाड़ के, और किसी ने रन नहीं बनाए। लेकिन बाकी चेन्नई के बैट्समैन अच्छे हैं, वो पहले मैच में नहीं चल पाए थे, तो आज उन्होंने दिखाया। और वो जैसा मैंने कहा था कि आपसे, ये इम्पैक्ट प्लेयर का जो इंट्रोडक्शन होने की वजह से टीम्स अब ज्यादा फ्रीली बैटिंग कर रही है, क्योंकि उनको एक बैट्समैन एक्स्ट्रा मिल जाता है। और ऑब्वियसली जब इनको बैट्समैन एक्स्ट्रा मिलता है तो जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो जरा फ्रीली खेलते हैं, सिवाय हमारे केएल राहुल के, कि वो तो कभी भी फ्रीली नहीं खेलेगा। वो उसको वो खेलना भूल चुका है। आज के मैच में भी आपने देख लिया। खैर, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। चेन्नई ने बहुत अच्छी बैटिंग की, सिवाय रविंद्र जडेजा के बाकी सभी लोगों ने अच्छी की। अब हालांकि चेन्नई में इतने ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हो गए हैं कि एमएस धोनी के पास ये प्रॉब्लम है कि क्या करें। जबकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन क्रीज पे जितना ज्यादा बनाया जा सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आईपीएल में देखिए सारे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स नहीं होते हैं। वहां जो खासतौर पे इंडियन बॉलर्स हैं वो उनको प्रॉब्लम होती है राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन को बॉलिंग करने में। तो ये बीच में कहीं एमएस धोनी को ऊपर आना चाहिए और अंबाती रायडू को भी ऊपर भेजना चाहिए, तो जिस तरह से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बना रहे। हालांकि एक धर्म संकट एमएस धोनी के पास ये हो सकता है कि जब इतने पैसे दे दे कि जब फॉरेन प्लेयर्स को बुलाया है तो उनका ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाए। लेकिन अभी आप देखिए, बेन स्टोक्स काफी रस्टी लग रहे हैं, और बॉलिंग में तो मतलब वो टच में है ही नहीं। तो इस वजह से अभी मुझे लगता है बेन स्टोक्स को 1-2 मैचेस और लगेंगे, तो उनको थोड़ा पीछे किया जा सकता है। उनको पिंच हिटर की तरह यूज करो या फिनिशर की तरह यूज करो, क्योंकि देखिए जब सीनियर बैट्समैन ऐसे होते हैं और मैच कभी फंस जाता है तो वो वापस फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन इस टाइम हिटिंग के लिए या जो पावर हिटिंग की जो बात है, उसके लिए आप दूसरों को यूज कर सकते हैं। अंबाती रायडू इज अ वेरी गुड हिटर। तो अल्टीमेटली चेन्नई ने अच्छा स्कोर बना दिया, इस आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर बना दिया बैटिंग करते हुए। लेकिन चेन्नई के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर ये 200 रन बनाएंगे तो इनकी बॉलिंग 200 रन बनवा भी देगी सामने वाली टीम से, जो कि आज फिर से ये इनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आता, पिछले 3 सालों के जो ऑक्शंस हुए हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एमएस धोनी ने बहुत बड़ी गलती की है। जो फाफ डू प्लेसिस को इन्होंने जाने दिया, उसको नहीं जाने देना चाहिए था। और उसके बाद पता नहीं इन्होंने क्या किया। एमएस धोनी से हम सभी प्यार करते हैं, एमएस धोनी से सेंटिमेंटल इमोशनल अटैचमेंट हम सबका है, मेरा भी है। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। जब टीम सिलेक्शन हुआ ऑक्शन में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एमएस धोनी ने अपनी लिस्ट ना दी हो कि मुझे क्या प्लेयर चाहिए।
आपको किसी भी तरह करके आपको अच्छे बॉलर्स लेने चाहिए थे। इनकी बॉलिंग बड़ी खराब है इस टाइम, और देखिए इनको 6 मैचेस अभी चेन्नई में और खेलने हैं, और यहाँ ये किसी तरह मरते पड़ते ये लोग जीत भी जाए अगर मैचेस, क्योंकि देखिए अभी वो तीक्ष्णा आ जाएगा श्रीलंका वाला, तो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और उस केस में मुझे लगता है कि इनको फिर जडेजा को एज इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं जडेजा जैसे प्लेयर को इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उससे बॉलिंग हो ही नहीं रही है। जडेजा से T20 और वनडे मैचेस में बॉलिंग हो ही नहीं रही है, वो पता नहीं वाइड बॉल में बॉलिंग करना भूल गया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जडेजा को इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करके तीक्ष्णा को खिलाना पड़ेगा इन्हें, और फिर या तो जडेजा और तीक्ष्णा दोनों को एक दूसरे को रिप्लेस करने के लिए किया जाए, जिससे कि जडेजा की बैटिंग यूज की जा सके। लेकिन बैटिंग चेन्नई की बहुत स्ट्रांग है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। चेन्नई की टीम का कॉम्पोजिशन खराब है बहुत, यहाँ पे प्लेयर्स अच्छे नहीं है, और MS धोनी को इसके बारे में कुछ सीरियसली करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको खुद को ही परेशानी होने वाली है। कप्तान खुद ही है, टीम आपने ही सिलेक्ट की है, तो अगर कॉम्पोजिशन गलत है तो आप किसको ब्लेम करेंगे। उसके बाद जब अपने इसकी ये शुरू हुई, LSG की बैटिंग जब शुरू हुई, तो चेन्नई की पोल खुल गई। दीपक चहार अपने रंग में आ गए, और वाइड भी और सब कुछ, और पिटाई जो कायल मायर्स ने की है, तो इनको तो सांप सूंघ गया एकदम। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कि हो सकता है कि अगले IPL में हमको जैसे भुवनेश्वर कुमार और सऊदी नहीं दिखे, उसी तरह हो सकता है दीपक चहार भी ना दिखे, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका मन भर चुका है क्रिकेट से, और उसको काफी पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। ना तो फिटनेस का ध्यान है, और ना क्रिकेट के ऊपर ध्यान है। मन बिजनेस में अगर लग गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिजनेस करो, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो टीम वैसे ही बाहर कर देगी आपको। दीपक चहार ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है, और दूसरी बात, जो एक सीनियर बॉलर का कॉन्फिडेंस होता है वो भी उसके चेहरे पे नहीं दिखाई दे रहा है। रही LSG की बैटिंग की बात, कायल मेयर्स के साथ 6 ओवर में 80 रन जरूर बना दिए KL राहुल ने, लेकिन KL राहुल ने कितने बनाए? 18 बॉल में 20 रन। वही हमारे KL राहुल को तो कभी समझ आएगी ही नहीं, और इसकी इतनी गंदी आदत है। आप देखिए 2021 के वर्ल्ड कप की बात है शायद, जहां अच्छी खासी पोजीशन में रोहित शर्मा आउट हुए या विराट कोहली आउट हुए, और उसके बाद इसने ऐसा ही गंदा शॉट मार के अपना विकेट दे दिया मिड ऑन लॉन्ग ऑन के ऊपर, जैसा आज मारा है इसने। ये कई मैचेस में ऐसा कर चुका है कि एक सीनियर बैट्समैन आउट हुआ, और उसके आउट होते ही अगले ओवर में ये खुद भी ऐसा गंदा शॉट मार के और कैच देके और चला आता है, और उसके बाद सर हिलाते हुए आना, इसका तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। इसको ना तो कुछ अकल है, और ना ही कोई इसको समझा सकता है। इसका भी नंबर लगने वाला है, बहुत मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट्स इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि वो गोयन का जो ओनर्स हैं इनके, उनमें भी अकल की काफी कमी है, लेकिन फिर भी इतना तो समझ में आता है। अभी तो मजेदार बात ये होने वाली है कि क्विंटन डीकॉक वापस जब आएगा, तब ये किसको बाहर करेंगे। आइडियली तो जैसा मैं पिछले मैच के दौरान कह रहा था कि इनको KL राहुल को बाहर करना चाहिए, क्योंकि आप कायल मायर्स को तो बाहर कर नहीं सकते। जो पिछले 2 मैचों में जो उसने आग लगाई है, उसके बाद आप किस मुंह से उसको बाहर करेंगे। लेकिन अब क्या होगा, चूंकि 4 फॉरेन प्लेयर्स से ज्यादा आप खिला नहीं सकते। अब 4 फॉरेन प्लेयर्स में से गाज गिरने वाली है मार्कस स्टोइनिस के ऊपर, तो मार्कस स्टोइनिस को बाहर करके क्विंटन डीकॉक को लाना पड़ेगा, और क्विंटन डीकॉक और कायल मायर से ओपन करा के KL राहुल को 3 नंबर पे बैटिंग करनी पड़ेगी। अब वो जो उससे तो ओपनिंग में ही बैटिंग नहीं हो रही, वो 3 नंबर पे क्या खाक बैटिंग करेगा, क्योंकि जहां फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुल जाएंगे तब तो KL राहुल के बिल्कुल ही बस का नहीं है। इसकी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है इस IPL में। खासतौर पे कायल मेयर्स ने जब इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो KL राहुल के ऊपर जबरदस्त प्रेशर होगा। आज आप लोगों ने देखा हो अगर मैच, KL राहुल के आउट होने के बाद गौतम गंभीर का क्या एक्सप्रेशन था। मुझे तो खैर बड़ा मजा आया, क्योंकि देखिए आदमी को जब खुद समझ में नहीं आती है, फिर उसकी बेइज्जती होने में फिर आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। यहाँ ये देखिए, मतलब अच्छी खासी फाइट मारी आखिरी के बैट्समैन ने, निकोलस पूरन ने, और काफी कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन स्कोर काफी ज्यादा हो गया था। और बाद में गिरते पड़ते कैसे भी चेन्नई के जो
फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने आखिरी में संभाल ही लिया, क्योंकि बीच में स्पिनर्स ने तो जकड़ लिया था बिल्कुल, और मोइन अली और सेंटनर अगर अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो ये समझ लीजिए कि मैच तो बिल्कुल गया ही था, हर हालत में चला गया था। तो ये तो भला हो मोइन अली और सेंटनर का, जिन्होंने थोड़े से कम रन दे के विकेट भी निकाल दिए, मतलब 5 विकेट इन लोगों ने निकाल दिए और कुछ 40-45 रन दिए 8 ओवर में। तो इससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इस 200 प्लस वाले स्कोर की पिच के ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन चेन्नई की बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है और ये नए लड़कों को समझना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग नो बॉल क्यों फेंकते हैं और बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं। एक्चुअली बॉलिंग कोच की सैलरी में से ये पैसे काटने चाहिए, इनको हैवी पेनल्टी लगानी चाहिए कि ये कैसे लड़के नो बॉल कर रहे हैं। और ये ऑफ स्टंप के बाहर जब आप यॉर्कर करना है आपको, तो आप उसकी प्रैक्टिस करके क्यों नहीं आते हो। अच्छा, कोई आदमी ये कह सकता है कि इतना आसान नहीं होता है ये वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप यॉर्कर बॉल करना, तो इसमें वाइड हो जाती है। भाई साहब, आसान नहीं होता तो मुश्किल काम के ही करोड़ों मिलते हैं आपको। आसान काम के करोड़ों कोई नहीं देता है। आसान काम करने वाले दुनिया में बहुत सारे घूम रहे हैं, उनको कोई करोड़ों रुपए नहीं देता है। तो जब आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो उसके लिए मुश्किल काम ही करना पड़ेगा ना आपको। मुझे समझ में नहीं आता, 12 महीने आप लगा के चप्पल रख के और वहां करो, जैसे लसित मलिंगा करता था प्रैक्टिस। वो चप्पल रख के बॉलिंग करता था यॉर्कर की, और उसकी 24 में से वो 18 बॉल यॉर्कर फेंक देता था। तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। और ये लोग बस वाइड पे वाइड और नो बॉल पे नो बॉल। नो बॉल तो बिल्कुल ही माफ करने लायक गलती नहीं है। हमारे जमाने में तो अगर इस तरह की रिपीटेड गलतियां हम करते थे तो हमारे कोच तो, हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। इन लोगों के साथ भी वही करना चाहिए। जो लड़के ये नो बॉल इस तरह से करते हैं, इनको बाहर बुला के ड्रेसिंग रूम में मुर्गा बनाना चाहिए। इसके बिना इनका इलाज नहीं है, इनकी बेइज्जती ही करनी पड़ेगी। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है इनको। जो 1-1 लाख दर्शकों के बीच में इस तरह से बेहुदगी करते हैं, इनका क्या किया जा सकता है। इनका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इनको मुर्गा बनाओ। मैच के बारे में तो क्या बात करना है, वो केएल राहुल ने मैच हरवा दिया एलएसजी को। वो थोड़ी सी ढंग की अगर बैटिंग कर जाता तो ये मैच आसानी से वो जीत सकते थे, क्योंकि चेन्नई की बॉलिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। चेन्नई को देखिए, इस आईपीएल में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर ये लोग पहले बैटिंग करेंगे तो इनको मैच बचाने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इनके लिए मैच तभी आसान होगा जब ये बाद में बैटिंग करें। हाँ, बाद में ये बैटिंग जब भी करेंगे तो ये भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग स्ट्रांग है और इनके पास बैटिंग में एक्सपीरियंस है। फॉरेन प्लेयर्स में भी एक्सपीरियंस काफी है। लेकिन अगर ये पहले बैटिंग करेंगे तो फिर कोई भी स्कोर इनके बॉलर्स को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं आगे के मैचेस में क्या होता है। और मुझे चेन्नई की थोड़ी चिंता है इस बार। कल का मैच भी 2 मजेदार टीमों के बीच में होने वाला है, गुजरात दिल्ली के बीच में। तो मिलते हैं कल के मैच के बाद। थैंक यू सो मच।